नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कल होने वाले पेपर में आ सकते हैं, जिनकी संभावना कल पेपर में आने की हो सकती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त चलचित्र अथवा सिनेमा लिखे अक्षरों का कोण आधार से 90 अंश पर हो। इसका मतलब ये कह रहा है, आधार से 90 अंश का मतलब ये कह रहा है कि आपका जो कोण हो वो 90 अंश हो, यानी अक्षर सीधे रहें, इस तरीके से आपके अक्षर रहें। तो हम बिल्कुल एकदम सीधे रखे हुए हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमें चलचित्र लिखना है या सिनेमा लिखना है, तो हम हिंदी को नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें मात्रा लगाना पड़ेगा, इसलिए सीधा सीधा हम सिनेमा लिख रहे हैं। और हम जानते हैं कि प्रत्येक अक्षर जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट है वो उनकी ऊंचाई जो होती है 7 खाने की होती है। 7 खाने का मतलब ये होता है कि जितनी भी ऊंचाई मतलब सेंटीमीटर में दिए रहे उसे हम 7 से डिवाइड कर दें, तो प्रत्येक खाने की हमें दूरी मिल जाएगी कि प्रत्येक खाना कितने का होगा। ठीक है, और या एक काम करते हैं कि सीधे सीधे एक ऐसी रेखा खींच लेते हैं यहाँ से और 7 भागों में बांट देते हैं। ठीक, तो ये इक्वल 7 मतलब वो बन जाएंगे, ब्लॉक आपके बन जाएंगे। अब क्या करना है कि इसमें सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि सिनेमा के लिए हमें कितनी लंबाई की जो ये रेखा है ये कितना लंबा होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। तो पहले हमें इसकी लंबाई पता करनी है। तो इसकी लंबाई पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो सिनेमा है उसके हम हर अक्षर को ले लेंगे। जैसे सी है तो वो 4 हो गया, आई है तो वो 1 हो गया, ठीक, यन है तो वो 4 हो गया, ई है तो वो 4 हो गया, यम है तो वो 5 हो गया, ए है तो वो 4 हो गया। तो 5 4 9 4 13 4 17 1 18 4 22 हो गया। अब हर एक एक अक्षर के बीच में एक एक गैप और ले लेंगे। 19, बी आई के बीच में 20, एन के बीच में 21, ई के बीच में 22, ए के बीच में 23। ठीक, तो 23 ये हो गया और 2 खाने एक्स्ट्रा ले लेंगे यानी 25 खाने। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सी आपका हो गया 4, आई हो गया आपका 1, एन हो गया कितना 4, ई हो गया कितना 4, एम हो गया 5, ए हो गया 4, यानी 5 4 9 4 13 4 17 1 18 4 22 खाने हो गए। फिर सबके बीच में एक एक खाने यानी 1 2 3 4 5, 22 5 27 खाने और 2 खाने एक्स्ट्रा ले लेंगे यानी 29 खाने। 29 खानों का मतलब ये है कि अगर हम 29 को आधा कर दें, यानी हमें लिखना है तो 29 को अगर मैं आधा कर दूं तो ये हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। तो जितने खाने हैं उसका आधा कर दीजिए, जितना है उतने सेंटीमीटर की लंबी रेखा खींच लीजिए। तो 14.5 सेंटीमीटर की लंबी रेखा हम ऐसे खींच लेंगे। और इसमें कितने खाने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खाने क्यों, जबकि 7 ही चाहिए। तो एक खाना एक्स्ट्रा ऊपर ले लेते हैं, एक खाना एक्स्ट्रा नीचे ले लेते हैं, बाकी 7 खाने तो रहेंगे ही। तो 7 2 9 खाने, 9 का आधा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 4.5 सेंटीमीटर की इस ऊर्ध्वाधर दूरी ले लेंगे। उसके बाद सभी को हम 0.55 मिलीमीटर का ब्लॉक बनाकर हम बांट लेंगे। ठीक, ये हो गया। अब उस सी को हम 4 उसमें लिखेंगे, तो एक खाना ऐसे पकड़ेंगे और फिर ऐसे घुमा देंगे ऐसे, तो ये आपका हो गया सी। ठीक, लेकिन उसके बाद यहाँ तक जाएंगे और फिर हल्का सा दूसरे खाने में ले जाएंगे, क्योंकि ये हमें दिखाना क्या है, प्रकाश व छाया युक्त, तो इसे हल्का सा घुमा देंगे। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं होगा। ठीक, ये आप घुमा दीजिएगा, जो खाना है ये ऐसे आप घुमा दीजिएगा, तो यहाँ पर ये हो गया। तो ये जो ये खाना है ये प्रकाश और छाया युक्त है। इसे आप जब 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बनने लगेगा। ठीक है, इसका कोई माप नहीं, इसका आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर करके ये ले लीजिएगा, जो ये आपका बीच में दिख रहा है। तो ये क्या करेगा कि आपको छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाएगा। तो इस तरीके से आपका ये लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा खंड बा में ही कि आप उसे लिखिए। तो उसे लिखना है, मान लीजिए 9 नगर न 13 उधार आपको लिखना है, तो उसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दे देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की 2 समांतर रेखाएं खींच लीजिए। अब आप देखिए कि नीचे तो कोई मात्रा नहीं है, तो नीचे अगर मात्रा नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। ऊपर देखिए मात्रा है, तो ऊपर मात्रा के लिए कुछ जगह छोड़ दीजिए, 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक, अब लिख दीजिए 9 नगर न 13 उधार। तो आप लिखेंगे 9 नगर, जो मात्रा है वो जो 2 ऊपर की 2 रेखा है उसमें आ जाएंगी, न 13 उधार।
मात्रा जो है ऊपर और बाकी सब जो शुद्ध शब्द हैं वो नीचे रहेंगे। अब जैसे इसमें लिखा है नीचे मात्रा नहीं, तो इसलिए नीचे नहीं गया है, तो इसका 1 सेंटीमीटर इसके लिए नहीं है, ये पूरी तरीके से ये 1 सेंटीमीटर में नहीं है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कुछ कम है। लेकिन जो आपका ये है 1 डे टुडे इज वर्थ टू टुमारो, तो इसमें क्या है कि आपका देखिए इसमें भी 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई नहीं है। अगर 1 सेंटीमीटर का हम ब्लॉक बना ले रहे हैं तो हमें ऊपर से नीचे तक कोई भी एक अक्षर ऐसा हो जो ऊपर की सीमाएं भी छू रहा हो, नीचे की सीमाएं भी छू रहा हो, तब वो 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई होगी। इसमें 1.5 सेंटीमीटर तो लिख दिया है, लेकिन 1 सेंटीमीटर भी नहीं दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो वही सारी चीज़ें हैं। अब आ जा रहा है दूसरा, क्या पूछा गया एग्जाम से, विकर्ण मापनी। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है कि 3 जैसे इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें एक क्वेश्चन रहेगा RF निकालिए। तो RF आपको निकालना है, तो RF कुछ नहीं होता है, ड्राइंग पर माप होता है, यानी नक्शे पर, ड्राइंग बटे वास्तविक कर दीजिए बस, और दोनों को सेंटीमीटर में बदल दीजिए, बस हो गया। ठीक, जैसे 3 सेंटीमीटर 1 मीटर दिखाता है, तो 3 बटे 1 मीटर को सेंटीमीटर में, ये सब यही आपका RF हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना रहता है कि माप मतलब डेसीमीटर सेंटीमीटर की दूरी पड़ सके, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर की दूरी पड़ सके, तो इसके लिए हम बना लेंगे। कितनी लंबी बना रहे हैं, तो हम 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे। तो हम जानते हैं कि 3 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर को पड़ता है, तो अगर हम 15 सेंटीमीटर खींच रहे हैं, यानी 5 गुणे 3 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 1 इधर भी हो जाएगा, यानी 15 सेंटीमीटर की रेखा 5 मीटर को पढ़ेगा। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लीजिए, वो 5 मीटर को पढ़ रहा है। अब आपको पढ़ना है 3 मीटर, तो 15 सेंटीमीटर की जब आप रेखा खींचते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे, इसके हम 5 बराबर भाग कर दें। 5 बराबर भाग करने का तरीका क्या है कि एक न्यून रेखा खींचते हैं न्यून कोण पर, उसे ऐसे मिला दें, फिर एक भाग ऐसे कर दें, फिर ऐसे कर दें, फिर ऐसे कर दें। ये आप प्रकार से करेंगे ताकि ये बराबर भाग में बटे। आप रेखा को बराबर भागों में बांटना है। ये कैसे बांटेंगे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक भाग आपका 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसे पड़ेगा। ये भी 1 मीटर पड़ेगा, लेकिन इसे हम इस 1 मीटर को हम तोड़ दे रहे हैं, कितने में, 10 डेसीमीटर में। तो इसको 10 बराबर खानों में बांट दिया हमने, और प्रत्येक भाग कितना 1 डेसीमीटर पड़ रहा है, यानी 10 डेसीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो ये 10 डेसीमीटर पड़ रहा है एक खाना, इतनी ऊंचाई का हम यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, और ये पड़ेगा कितना आपका ये पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले खाने को भी हम बांट देंगे क्षैतिज इस तरीके से, तो ये प्रत्येक भाग आपका 1 सेंटीमीटर पड़ेगा। अब जब आपको दिखाना कितना है 3 मीटर, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे। 3 मीटर दिखाना है तो 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 आपका हो गया, 3 मीटर ये हो गया। फिर 6 डेसीमीटर, तो इस पर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर चलते हैं। फिर कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चलते हैं, तो 7 यहाँ मिल रहा है, यानी यहाँ से ऐसे हम उठा देंगे। तो जो आपका ये होगा, जो पढ़ने कह रहा है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से विकर्ण मापनी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि आप चाहें तो विकर्ण मापनी सॉल्व करें, और यदि आप चाहें तो कोई शब्द ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पूरा दिया है, तो ये देखिए एच यहाँ पर ऊपर टच कर रहा है, लेकिन एफ ऐसा है जो ऊपर भी टच कर रहा है और नीचे भी टच कर रहा है, और ये पूरा 1 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, ये चरित्र हमारे रहन सहन का दर्पण है, ये पूरा 1 सेंटीमीटर का नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो इलाका है वो पूरा खाली है, और ये पूरा का पूरा 1 सेंटीमीटर बता रहे हैं, तो इस तरीके से ये गलत है। विकर्ण मापनी आपका हो गया। अब आ जाइए रचनात्मक ठोस ज्यामिति पर। इसमें क्या होता है, जैसे कह दिया कि एक समपंचभुजाकार समपार्श्व, तो पहले अब यह जान लीजिए कि पंचभुजाकार समपार्श्व है क्या। तो पंचभुजाकार जो समपार्श्व होता है उसका आधार, जो ये पंचभुजाकार है वो आधार के बारे में से बता रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से समपंचभुजाकार समपार्श्व है, और इसका जो अनुविच्छेद बनाना है तथा उच्छेद खींचना है। ठीक, क्या करना है, अनुविच्छेद और उच्छेद खींचना है।
अपने या आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके समपंचभुजाकार चीज़ को बनाएंगे। इसमें देख क्या रहा है कि एक समपंचभुजाकार विषय पर उससे खींचिए जबकि वह अपने एक आयताकार फलक पर क्षैतिज समतल पर पड़ा है। यानी वो आयताकार फलक पर, यानी जैसे ये फलक है इसका, तो ये क्षैतिज पर पड़ा है। तो अगर हम जब टॉप व्यू देखेंगे तो ये आयत बनाएगा। तो सबसे पहले हम इसका आयत ही बना लेते हैं। तो अगर हम आयत बनाना चाहें तो आयत बना लें ऐसे। और इसका आप बना सकते हैं क्या, उच्छेद भी बना सकते हैं, क्योंकि क्षैतिज कार्बन तो समपंचभुजाकार बना लीजिए आप। तो चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों पता है। तो हम क्या बना लिए, इसका उच्छेद बना लिए। उच्छेद से प्रोजेक्शन ले आए नीचे एक एक लाइन करके। उच्छेद से हम क्या किए, प्रोजेक्शन नीचे ले आए और प्रोजेक्शन जब नीचे ले आए उसके बाद ये जितनी ऊंचाई का आपको कह रहा है उतनी ऊंचाई का, यानी 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर का बन गया। अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे कि कह रहा है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अगर क्षैतिज से कह रहा है तो ऊर्ध्वाधर तल में 45 बनाएंगे, अगर ऊर्ध्वाधर से कह रहा है तो क्षैतिज तल में 45 बनाएंगे। अब ये कह रहा है ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 45 अंश का कोण बनाता है, तो जब ऊर्ध्वाधर समतल के साथ कहे तो हम क्षैतिज तल में बनाएंगे। तो क्षैतिज तल में बनाएंगे यानी यहाँ 45 अंश का कोण, ये जो एक लाइन ऐसे खींचेंगे ये 45 रहेगा। अब ये 45 आपका बन गया है। तो 45 अंश का जब कोण बना देंगे उसके बाद इसका प्रोजेक्शन ऊपर उठा देंगे, हर एक बिंदु का प्रोजेक्शन उठाएंगे और यहाँ से ऐसे लाकर इसे हम मिला देंगे, तो ये खुद ब खुद हमारे पास एक ऐसे आकृति दे देगा। इसका प्रोजेक्शन जब ऊपर उठाएंगे तो ये भी कुछ ऐसे हमें दे देगा। तो हमें जो चाहिए था वो हमें बन गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और आज ये कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद।